तो ये है पार्ट 2 ऑफ ड्राइंग। बस मैं और दादी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो कैम छो मेरे चित्रकारों, मेरा नाम एसपी, स्वागत है आपका पोर्ट्रेट स्केचिंग की दुनिया में। अगर आप भी मेरी तरह आर्ट के दीवाने हो तो सब्सक्राइब कर दो और उस बेल नोटिफिकेशन ऑन को दबा दो ताकि मैं जब भी आर्ट ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। चलिए चलते हैं पार्ट 2 में। तो इस पार्ट में हमारा मेनली फोकस कैटरीना कैफ का जो फेस है वो बनाने में, और राइट साइड के जो बहुत सारे कर्वी और वॉल्यूम वाले हेयर हैं वो बनाने में। तो स्टार्ट करेंगे पहले तो फेस बनाने में। तो उसमें जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि बेस लेयर 2B पेंसिल मैंने यूज़ की है। उससे मैंने थोड़ी थोड़ी जगह जैसे लिप्स का राइट वाला पार्ट, नोज़ के राइट वाला पार्ट, ये सब पार्ट्स थे, उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके डार्क कर दिया है ताकि मुझे पता चले कि आइज़ कहाँ पे है, नोज़ का डार्केश पार्ट कहाँ है, लिप्स का डार्कर पार्ट कहाँ है। उसके बाद इसको ब्लेंड करेंगे। मेन चीज़ अब ये है कि ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करें या ईयरबड करें, टिश्यू यूज़ करें या कौन सी चीज़ यूज़ करें जिससे कि हमें एकदम फ्लैट लुक मिले। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी यूज़ करो, बट पहले उसको साफ़ कर लो और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे यूज़ होगा। और आपको पता ही होगा कि अगर आप स्किन टोन जो फेस है मेन उसी को बिगाड़ दोगे तो आपका पूरा स्केच कितना भी ब्यूटीफुल हो वो गंदा ही दिखने वाला है। तो उसके लिए मैंने बेस लेयर जो हैचिंग मेथड यूज़ की थी, उससे मैंने पहले बेस लेयर बना दी 2B पेंसिल से, थोड़ा बहुत प्रेशर अप्लाई करके डार्कर पार्ट्स बना दिए। उसके बाद मैंने 3B पेंसिल और 4B पेंसिल को मिक्स करके पहले बनाया डार्कर, कंप्लीट जो डार्कर पार्ट थे जैसे कि आई लैशेज़ है, कॉर्निया है, राइट साइड पार्ट है नोज़ का, और एकदम राइट साइड वाला पार्ट है लिप्स का। ये सब थोड़े बहुत डार्कर पार्ट है। बट उसको बनाने के बाद भी जो सबसे डार्क वाला पार्ट था वो था 5B और 6B पेंसिल यूज़ करके जो आई के बीच का कॉर्निया होता है वो, और उससे भी डार्क है आई लैशेज़। बट आई लैशेज़ और वो सब अगर आपने फोकस किया हो आपके खुद के आई लैशेज़ तो वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, राइट। तो कभी आईने में जाके देखो कि आई लैशेज़ कैसे होते हैं, आईब्रोज कैसी होती है, तो आपको पता चला है कि बहुत पतले पतले हेयर्स होते हैं उसमें। तो उसको बनाने के लिए आपको आपके पेंसिल को कंटिन्यूसली शार्पन करता ही रहना पड़ेगा। शार्पन किए बिना आपके स्केचेस नहीं बनने वाले ठीक से, ओके। तो इस चीज़ पे फोकस करो, शार्पन अच्छे से करो अपने स्केचेस को, मतलब पेंसिल्स को, और उसके बाद अप्लाई करो। और बहुत छोटे छोटे हेयर्स बनाओ। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं जो वो ये गलती कर बैठते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी पूरे आईब्रोज बना देंगे, ब्लैक कर देंगे, उसको ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करके ब्लेंड कर देंगे और वो फ्लैट लुक मिल जाएगा और वो आईब्रो दिखने लगेगी। वो आईब्रो दिखती भी है, वो अच्छा भी दिख रहा होता है, बट चीज़ ये है कि रियलिस्टिक स्केच मतलब जो फ़ोटो है वो और आपका स्केच दोनों एकदम परफेक्ट दिखे, और जो आपका ड्राइंग होता है वो दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक स्केच, इन दोनों में भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो हमें रियलिस्टिक स्केच बनाना है तो आपको पेशेंटली छोटे छोटे हेड्स भी बनाने पड़ेंगे। और इसके बाद जो स्किन टोन है उसको ब्लेंड करने के लिए मैंने यूज़ किया मिक्सचर ऑफ जो हमारा मेकअप ब्रश होता है वो और ब्लेंडिंग स्टम्प होता है वो। इन दोनों को मिक्स करके मैंने जो हाइलाइट्स और शेडोज़ हैं वो बनाए हैं। तो अगर आप फोकस कर सको और लास्ट वाला पार्ट अगर आपको याद हो तो लाइट सोर्स लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट। सो ऑफ कोर्स शेडोज़ बनने वाले हैं राइट साइड में। तो नोज़ का जो राइट साइड वाला पार्ट है वो थोड़ा बहुत डार्कर है, आप फोकस करें, थोड़ा बहुत डार्क है बट ज़्यादा डार्क नहीं है। वो लेफ़्ट में अगर जो लेफ़्ट साइड वाला चिक का पार्ट है कैटरीना का, अगर वो 2B पेंसिल है तो राइट साइड वाला थोड़ा बहुत डार्क मतलब 3B है, वो 4B नहीं है। अगर आपने गलती से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क टोन बना दिया तो वो कम्प्लीटली हॉरिबल लगने वाला है, क्योंकि आपका आधा फेस ब्लैक और आधा फेस वाइट नहीं होता कभी भी, ठीक है। अगर आपने फोकस आपके खुद के फेस पे किया हो तो आपको पता ही होगा कि एक लेफ़्ट वाला फेस एकदम सफ़ेद और लेफ़्ट साइड वाला राइट साइड वाला एकदम राइट, ऐसा नहीं होता, राइट। सो मेकअप करने के बाद हो सकता है पर अभी नहीं होता। तो इस चीज़ का मैंने फोकस करो आप कहाँ पे डार्कर और लाइटर पार्ट्स हैं। तो नोज़ के राइट साइड वाला थोड़ा बहुत डार्क था तो वहाँ पे मैंने 3B पेंसिल यूज़ की, और उसको भी ब्लेंड करने के लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर सकते हो। बट कैच ये है कि अगर आप स्किन टोन और स्किन टेक्सचर, जब भी आप स्किन टेक्सचर को ब्लेंड कर रहे हो तो उस पर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो जैसे ईयरबड है या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प है, उसको ज़्यादा प्रेशर मत अप्लाई करो। क्योंकि चीज़ क्या होती है कि जो भी आप ड्राइंग पेपर यूज़ कर रहे हो वो बहुत पतला होता है। आप कितने भी GSM का पेपर ले लो, अगर उसके अंदर मतलब जो ज़्यादा GSM मतलब ज़्यादा आपका
मतलब डेप्थ मिलती है उसमें। तो जितना भी GSM ले लो, अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हो तो आपके पेज में डेंट पड़ जाता है, और जैसे ही पेज में डेंट पड़ता है आपका स्केच ख़त्म। आपका स्केच ख़त्म मतलब आगे की जितनी भी चीज़ें बनने वाली है वो पूरा का पूरा ख़त्म। तो जब भी आप स्किन टेक्सचर बना रहे हो तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करो, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो कि जो स्किन टेक्सचर है उसको आप ब्लेंड कैसे कर रहे हो। मैं रेकमेंड करूँगा कि जो सबसे बेस लेयर है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि बेस लेयर को ही ब्लेंड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि एकदम लाइट बनाना है या एकदम डार्क बनाना है। अगर स्किन टोन डार्क है तो जो धब्बे हैं उसको आप छिपा पाओगे, बट जैसे कि कैटरीना का स्किन टोन बहुत ज़्यादा वाइट है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत एकदम छोटा सा भी धब्बा लग गया आपके स्केच में तो पूरा स्केच बर्बाद, राइट। सो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखो स्केच बनाते टाइम, फोकस करो। सो इसके बाद हम मेनली चीज़ फोकस करेंगे कि जो हाइलाइटर लाइक जो हमारा मोनो इरेज़र है उसको कैसे यूज़ करें। तो अगर आप फोकस कर पाओ, जो हमारा रेफरेंस पिक्चर है मैंने जो यूज़ किया है उसके अंदर लेफ़्ट साइड वाला पार्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा ही वाइट है, मतलब जो पेपर होता है हमारा वाइट उसी के जैसा है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, बट ऑलमोस्ट पेपर जैसा है। बट इधर भी एक कैच है कि जब भी आप कोई भी स्केच बनाओ तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि किसी का फेस स्ट्रक्चर या किसी का स्किन टोन कम्प्लीटली वाइट कभी भी नहीं होता, उसके अंदर थोड़ी बहुत डेप्थ होती है। जैसे 2H पेंसिल यूज़ कर सकते हो ताकि थोड़ी बहुत डेप्थ मिले आपको। तो सिमिलरली मैंने रबर यूज़ किया उस वाइटनेस को दिखाने के लिए, और जो चिक के ऊपर का पार्ट है वहाँ पे मैंने पेंसिल का जो 2B पेंसिल का बेस लेयर यूज़ किया था, मैंने वो रहने दिया है ताकि वो डेप्थ बरकरार रहे। आपको फोकस करना पड़ेगा बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पे, और छोटे छोटे डिटेल्स पे अगर आपको फोकस करना ही है तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा आपका एप्लीकेशन या कुछ भी ऐसा है। जो भी रेफरेंस पिक्चर आप यूज़ कर रहे हो उसको जूम कैसे करें, बट चीज़ ये है वो एप्लीकेशन वाली बात हम बाद में करेंगे। बट अभी हमारा फोकस है कि जो राइट साइड वाले कैटरीना के हेयर हैं उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का मतलब ये है कि बहुत घने दिख रहे हैं। तो उसको बनाने के लिए कैसे बनाएंगे हम, तो सिमिलरली जो ऊपर वाले हेयर्स थे, मतलब चारकोल के ऊपर वाले हेयर्स, उसमें हमने जो टेक्निक यूज़ की थी सिमिलरली सेम टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ होगी। बट यहाँ पे चीज़ ये है कि आपको डायरेक्शंस हेयर के कंटिन्यूस देखते रहने पड़ेंगे, क्योंकि जो रेफरेंस पिक्चर मैंने यूज़ की थी उसमें तो बैकग्राउंड कम्प्लीटली ब्लैक था, उसके अंदर ना मुझे दिख रहे थे हेयर्स ना कोई से बहुत मतलब डार्क, सिर्फ डार्कर पार्ट्स दिख रहे थे। बट जो हेयर के बीच का डिटेल्स होते हैं कि कहाँ पे बहुत थोड़े बहुत लाइट हेयर्स हैं, कहाँ पे लाइट शाइनिंग बहुत अच्छे तरीके से दिख रही थी, बट जो डार्कर पार्ट्स है वो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। तो उसके लिए मैंने यूज़ की एप्लीकेशन, उसमें थोड़ा बहुत एडिट किया, मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया पूरे फ़ोटो को ताकि मुझे डिटेल्स दिख जाएँ। और डिटेल्स में डायरेक्शंस, मतलब हेयर्स के जो डायरेक्शन होते हैं आपके खुद के मम्मी या गर्लफ्रेंड या किसी के भी आप हेयर्स अगर आप देखो तो उसमें थोड़े बहुत डायरेक्शंस होते हैं, कर्वी होते हैं हेयर्स, सारे हेयर स्ट्रेट नहीं होते हैं। और ये पर्टिकुलर जो रेफरेंस पिक्चर है हमने यूज़ की है कैटरीना की, उसमें बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं, बहुत सारे कर्वी हेयर्स भी हैं। सो उसको बनाने के लिए आपको डायरेक्शंस कंटिन्यूस देखता रहना पड़ेगा। और ये गलती आप कभी भी मत करना कि ग्रेफाइट के ऊपर, मतलब ग्रेफाइट अगर आपने यूज़ कर लिया है, जैसे फेस के ऊपर हमने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ की थी, तो उसके ऊपर चारकोल पेंसिल मत यूज़ करो क्योंकि वो ब्लेंड ठीक से नहीं होने वाली है। और सिमिलरली जो हेयर्स है उसके अंदर हमने चारकोल पेंसिल यूज़ की है, तो उसके ऊपर आप गलती से भी कभी भी ये यूज़ मत करना कि चारकोल पेंसिल के ऊपर आप ग्रेफाइट पेंसिल से थोड़े बहुत लाइटर हेयर्स बना दो। तो सिमिलरली हेयर्स के डायरेक्शंस पहले पूरे बना दो, बेस लेयर मीडियम चारकोल पेंसिल से बना दो, शार्प कर लो। उसके बाद यूज़ करो हेयर, मतलब जो मेकअप ब्रश हमारे मिलते हैं वो यूज़ करो, मतलब जो सबसे मोटा वाला होता है उसको यूज़ करो, सॉफ्ट वाला यूज़ मत करना क्योंकि वो बहुत डार्कर नहीं देगा हमें, बहुत लाइट कर देगा हमारे स्केच को। और हेयर तो एकदम कंप्लीट ब्लैक है, राइट। सो उसको डेप्थ देने के लिए यूज़ करो जो हमारा मीडियम मैकेनिकल, और आपके पेंट ब्रशेस होते हैं जो एकदम मोटे वाले, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको ब्लेंड कर दो पहले, और उसके बाद जो सेकेंड लेयर है उसके अंदर आप यूज़ करो मोनो इरेज़र से आप शाइनिंग दे सकते हो आपके हेयर्स के अंदर। बट इसमें भी एक कैच ये है कि आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे शाइन्स जा रही हैं, कहाँ पे हेयर शाइनी हो रहे हैं, कहाँ पे हेयर कम्प्लीटली डार्क हो रहे हैं। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता तो मोनो इरेज़र यूज़ करने का कोई भी मतलब ही नहीं बनता है।
तो इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करो कि जहाँ पे हाईलाइट्स और शेडोज़ बन रहे हैं हेयर्स के अंदर भी, क्योंकि जहाँ पे डायरेक्टली लाइट पड़ेगी हेयर के ऊपर वहाँ पे तो ऑफकोर्स वहाँ पे शाइन दिखने ही वाली है। तो वो शाइन बनाने के लिए आपको मोनो इरेज़र यूज़ करना ही पड़ेगा। तो मोनो इरेज़र यूज़ करो, या फिर जो आपके पास रबर है वो जो मैं पहले यूज़ करता था उसको कट करके एकदम पॉइंटेड बना दो। बट हो सके तो आप मोनो इरेज़र खरीद लो। और बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे थर्ड पार्ट के अंदर। सो मिलेंगे थर्ड पार्ट में। तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा है इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।